बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम पीएचपी की सीरीज़ के अंदर लूप की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को मज़ीद देखेंगे। जैसा कि हम लूप्स पढ़ रहे हैं तो लूप्स की मदद से टेबल कैसे जनरेट करते हैं और एक दो प्रोग्राम और हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जैम्प ओपन कर लेता हूँ और जब तक जैम्प ओपन होता है पीएचपी में ही काम करना है, सिर्फ इस वजह से हमारा सिर्फ अपाची से ही काम चल जाएगा। और मैं यहाँ पर आके अपने एच टी डॉक्स में जाता हूँ और एच टी डॉक्स में जाके ये पीएचपी ट्यूटोरियल के नाम से हमने अपना ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक देखें हम ये लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लूप्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखेंगे कि टेबल वगैरह पीएचपी में कैसे प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लूप प्रैक्टिस प्रो। तो यहाँ पर आके ये जो मेरा पीएचपी का कोड है इसके अंदर आके हम अपना पीएचपी का टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले आपको पता है हमें एक तो चाहिए होता है काउंटर, फिर एक हमें चाहिए होती है कंडीशन और फिर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं काउंटर ले लेता हूँ। आपको पता है हमें लगाना पड़ेगा डॉलर साइन और यहाँ पर मैं काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। आप इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पर अब की बार मैं इसका नाम नंबर रख लेता हूँ क्योंकि हम टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर रख लिया। फिर उसके बाद आपको पता है अगर मैं वाइल लूप लगाऊँ तो वाइल लूप के अंदर हम लिखना है डॉलर नंबर और यहाँ पर आके कर देंगे लेस और इक्वल टू 10, यानी नंबर 10 तक चले और यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इको आके मैं कर देता हूँ डॉलर नंबर, यानी नंबर दिखा दो। और फिर मैं नीचे आके डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ और बी आर टैग लगाने के बाद नीचे हम यहाँ पर अपना इंक्रीमेंट भी कर देते हैं नंबर प्लस प्लस। तो अब की बार अगर आप देखेंगे इसको मैं यहाँ से आके कॉपी पाथ करके चलाऊँ तो ये देखें हमारे पास ये सारी की सारी काउंटिंग तो आ रही है। तो अब मैं ना एक फ़िक्स नंबर, ये चलें इसको ना हम काउंटर ही कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल लूँगा जिसका मुझे नंबर प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर फॉर टेबल। खुद इतना बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ रहे इस वेरिएबल का मतलब क्या है। मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर फॉर टेबल, यानी कि ये वो नंबर है जिसका टेबल जनरेट होगा। तो अगर आपने इसका टेबल जनरेट करना है तो आपको पता है कुछ, यहाँ पर मैं अगर कमेंट में कुछ आपको लिख के दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। अगर 2 का टेबल जनरेट करवाना है 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 इक्वल और फिर ये बनेगा 2। और ये जो 2 है हमारा, ये आपका 1, ये 2 और ये 1 इसकी प्रोडक्ट से ही बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आगे डुप्लीकेट करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो असल में ये जो 4 है, ये 4 इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, ये 2 और 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है। और अगर इसी तरह 6 बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और इसी तरह अगर यहाँ पर 4 बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 6। और फिर यहाँ पर आके अगर मैं यहाँ पर 5 करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पर बस इतना काफ़ी है। तो ये देखें अगर आप इस टेबल के सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग चेंज हो रही है। तो ये तो हमारा ये काउंटर वाला काम कर देगा क्योंकि इसने हमेशा इंक्रीमेंट होना ही होना है। उसके बाद हमें एक फ़िक्स नंबर चाहिए जिसका टेबल जनरेट करना है। तो वो जो फ़िक्स नंबर है वो मैंने ये वाला ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये जो देखें तो ये तो इधर वाले फ़िक्स नंबर और टेबल वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन ही चल रही है ना। फ़िक्स नंबर ये वाला जो टेबल वाला है और ये जो काउंटर है इनकी मल्टीप्लिकेशन चल रही है यहाँ पर। तो जब मुझे इसको यहाँ पे दिखाना है तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा, सबसे पहले जो मेरा टेबल जिसका जनरेट करवाना है मैं लिख दूँगा डॉलर नंबर, नंबर फॉर टेबल लिख के। और फिर यहाँ पर आपको पता है पीएचपी में कंकैटिनेशन के लिए डॉट लगता है और फिर डॉट लगा के हमें वो एक्स शो करना है, ये वाला एक्स। अच्छा, उसके बाद हमें फिर जो है वो काउंटर शो करना है तो डॉट लगा के मैं लिखता हूँ डॉलर काउंटर। काउंटर लिखने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पर कंकैटिनेशन के लिए डॉट लगाऊंगा और अब की बार मुझे इक्वल शो करना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल। और उसके बाद जो है फिर आपको अगेन डॉट लगाना है और अब मुझे इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो डॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉलर काउंटर।
तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये देखें ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुई हुई है, ये सारा का सारा मैंने बना लिया है। इसको अब अगर आप यहाँ से आके चेक करेंगे, यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें 2 × 1 ये सारा आ गया। एक्स बड़ा आ रहा है तो हम इसको ज़रा छोटा कर देते हैं यहाँ से, तो अब की बार आपको ये नज़र आ जाएगा। ये देखें ये हमने पूरा का पूरा 2 का टेबल प्रिंट करवा लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से 2 की जगह 5 कर दें, तो अब की बारी आपका 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हमने एक ऐसा नंबर बना लिया जिससे आप कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर ये हमने टेबल जनरेट करना सीख लिया। तो हमने इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये देखा कि हम लूप की मदद से कोई भी किसी भी नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना हो तो वो टेबल आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये लूप की हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।